अबे वो बुड्ढे, एक गिलास पानी क्यों लाया है? मेरे लिए पानी क्यों नहीं लाया? मैं तुझे यहाँ बैठी नहीं दिख रही? मेरे लिए पानी क्या तेरा बाप लेके आएगा? माफ करना बेटी, अभी लेके आता हूँ। 1 मिनट अंकल, आप तो शायद राहुल के पापा हो ना? अरे सृष्टि, ये तुम्हारे ससुर है और तुम इनसे काम करा रही हो। तुम इनको नौकर क्यों बना के रख रखा है तुमने? हाँ शिबू, तुम सही बोल रहे हो। ये राहुल के पापा ही हैं और ये भी सही है कि ये मेरा नौकर है। सृष्टि, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अरे इनकी उम्र तो देखो। दूसरी बात, ये तुम्हारे ससुर है, तुम्हें इनकी सेवा करनी चाहिए। तुम उल्टा इनसे काम करा रही हो। हाँ तो और करेगा भी क्या? यहाँ बैठ के फ्री की रोटियां तोड़ेगा क्या? अरे पागल, तू इनसे इस तरीके से क्यों बात कर रही है? अगर गलती से तेरे हस्बैंड को पता चल गया, पता है तेरे साथ क्या होगा? ये जाके राहुल को सब कुछ सच बताएगा। इतनी इसकी हिम्मत नहीं है, और अगर इसने जाके बता भी दिया ना राहुल को, तब भी कुछ नहीं होने वाला। राहुल मेरे इशारों पे ऐसे नाचता है ना कि चाहे कुछ भी बोल दे, वो यकीन तो मेरी ही बात पे करेगा। अच्छा, तो ऐसे रखती है मेरे पापा का ख्याल। मुझे बोलती है कि तुम्हारे पापा को मैं अपने पापा जैसे रखती हूँ। बेटे एक बात बताऊं, मैं तो उस समय को कोस रहा हूं जब मैंने इसे अपने बेटे के लिए पसंद किया था। औरत वो होती है जो घरों को जोड़ती है, लेकिन ये तो आकर के घरों को तोड़ रही है बेटा। मुझे बहुत अफसोस है। अच्छा, मेहमानों को देख के तेरी जबान को ज्यादा नहीं खुलने लग गई है? यहाँ पे ना बकवास करने की जरूरत नहीं है। चुपचाप से ना अपना काम कर जाके, वरना तू तो मुझे जानता ही है, अगर मेरा दिमाग खराब हो गया तो मैं तेरा क्या हाल करूंगी। इसलिए तेरे लिए अच्छा यही है कि चुपचाप से ना घर में जो 2 रोटी मिलती ना सुकून की, वो तोड़ और जाके अपना काम कर। जा यहाँ से। और सुन, ये टेबल साफ करके जा, चल। अब ओए, हाथ में मेहंदी लगी है क्या? जल्दी जल्दी हाथ चला। राहुल का फोन क्यों आ रहा है? अबे ओए सुन बुड्ढे, तेरे ना बेटे का फोन आ रहा है। अपना मुंह ना बंद रखियो जब तक मुझसे बात कर रही हो, समझो? ना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। हेलो हेलो, हाँ मैं ये बोल रहा था कि आज ना ऑफिस में बहुत ज़्यादा काम है, तो मैं या तो लेट आऊँगा या फिर कल सुबह ही आऊँगा। अच्छा, तो आज आप लेट आओगे? हाँ, और सुनो, तुम ना पापा के लिए खाना बना लेना और तुम भी टाइम से सो जाना, और पापा को ना दवाई टाइम से दे देना। अरे नहीं, आप तो पापा जी की टेंशन बिल्कुल मत लो। मैं तो उन्हें दवाई देके अच्छे से सुला दूंगी। ठीक है। शिबू, आज ना मेरा पति घर ही नहीं आ रहा। हमारे पास ना बहुत अच्छा टाइम है साथ में स्पेंड करने का, और खाने की तो टेंशन है ही नहीं, ये बुड्ढा बना ही देगा हमारे लिए। अब ना हम आराम से ना एंजॉय करते हैं। क्यों बुड्ढे, बना देगा ना तू खाना? ठीक है बेटा, कर ले तू, मुझे जितना परेशान करना कर ले। लेकिन एक बात बोलूं, जिस दिन राहुल को पता लगेगा ना, एक बात का हिसाब लेगा वो तुझसे। अबे ओ, क्या कर लेगा तेरा बेटा राहुल? और वैसे भी उसे ना कुछ नहीं पता चलने वाला। तो तू अपना मुंह बंद कर और जाके चुपचाप से किचन में जाके हमारे लिए खाना बना, समझा? जा। डाइवोर्स दे दूंगा मैं तुम्हें। राहुल, तुम तो बाहर गए थे ना ऑफिस, और तुमने तो कहा था कि तुम आज घर नहीं आने वाले हो। फिर तुम घर में क्या कर रहे हो? हाँ, आने तो वाला था सुबह, पर अच्छा हुआ तुम्हें बिना बताए आया, ताकि ये तो पता लगा कि तुम्हारी असलियत क्या है और तुम मेरे पीठ पीछे इस घर में करती क्या हो। और पापा, आप इतने टाइम से इसका अत्याचार सह रहे थे, आपने एक बार मुझे बताने की कोशिश नहीं की? एक बार मुझे बता तो देते। मैं डर गया था बेटा। इसने मुझे धमकी दे दी थी कि अगर मैंने तुझे कुछ भी बताया ना, तुझे पुलिस में कंप्लेंट कर देगी, और मैं नहीं चाहता था कि तेरा परिवार टूटे, इसलिए मैंने तुझे कुछ भी नहीं बताया बेटा। नहीं राहुल, ऐसा कुछ भी नहीं है। पापा जी ना झूठ बोल रहे हैं तुमसे। ये ना हमें चाहते ही नहीं है साथ में देखना, इसलिए तुमसे झूठ मूठ बोल के मुझे तुमसे अलग करना चाहते हैं। राहुल, ऐसा कुछ भी नहीं है।
नहीं नहीं भाई, झूठ तुम्हारे पापा नहीं बोल रहे हैं, झूठ तुम्हारी वाइफ बोल रही है। सारी गलती तुम्हारी वाइफ की है और यही तुम्हारे पापा को ना इस घर में नौकर बना के रखती है और बदतमीजी भी करती है। और इसमें ना गलती तुम्हारी भी है भाई। तुम्हें घर पे टाइम देना चाहिए, अपने पापा से बैठ के बात करनी चाहिए। अपने पापा से बात करोगे तभी तो तुम्हारे पापा ये सब चीजें तुम्हें बताएंगे, लेकिन नहीं, तुम्हें तो घर पे ध्यान ही नहीं है बिल्कुल भी भाई। सही कह रहे हो तुम, सारी गलती मेरी है। मैं काम के सिलसिले में इतना बिजी हो गया कि मैं ये भूल ही गया कि घर में मेरे पापा भी रहते हैं और मैं अपनी जिम्मेदारियों से भागता रहा। मुझे लगा कि पापा हैं घर में, सब चीज़ संभाल लेंगे, और मुझे ये नहीं पता था कि पापा के साथ इतना अत्याचार होगा इस घर में। और तुम मुझे एक बात बताओ, आखिर पापा ने किया क्या है जो तुम इनके साथ ये सब चीज़ें कर रही हो और तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? तुम्हारे ससुर हैं, इनको तुमने घर का नौकर बना रखा है। मैंने तुमसे ज़िंदगी में एक चीज़ मांगी थी कि तुम मेरा और मेरे पापा का ख्याल रखना। इस घर में हम 2 जने ही रहते हैं और उसमें भी तुम इनके साथ नौकरों की तरह बर्ताव कर रही थी। सृष्टि, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, और मुझे ऐसी लड़की नहीं चाहिए जो मेरे परिवार को बनाने की जगह उसको तोड़ दे। अरे आज तो तुम इनको नौकर बना रही हो, कल के दिन तो तुम मुझे भी नौकर बना दोगी और पुलिस की धमकी दे दोगी। नहीं सृष्टि, मैं ऐसी लड़की के साथ और नहीं रह सकता। तुम्हारी भलाई इसी में है। अब तुम यहाँ से निकल जाओ, मैं तुमसे डाइवोर्स लूंगा। जाओ यहाँ से। राहुल, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम मुझे डाइवोर्स देने की बात कर रहे हो? राहुल प्लीज ऐसा मत करना, मेरी जिंदगी खराब हो जाएगी। तुम एक बार शांति से मेरी बात तो सुन लो यार। अरे क्या जिंदगी बर्बाद हो जाएगी? जब तुमने मेरे परिवार के बारे में नहीं सोचा तो मैं तुम्हारे बारे में क्यों सोचूं? और इन चीज़ों को कोई फायदा नहीं है। मुझे अब तुम्हारे साथ रहना ही नहीं है। चाहे तुम अपने माँ बाप को बुलाओ या पुलिस वालों को बुलाओ, निकल जाओ यहाँ से, इससे पहले कि मैं तुम्हारे पर हाथ उठाऊं और तुम्हें धक्के मार के निकालूं। जाओ यहाँ से। पापा, आई एम रियली सॉरी। मेरी वजह से आपको ना जाने ये सब कुछ झेलना पड़ा, पर आज के बाद ना ऐसा कुछ नहीं होगा। मुझे माफ कर देना। कोई बात नहीं बेटा, कोई नहीं।